हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैयाज अहमद और आप देख रहे हैं फैयाज अहमद रिएक्ट। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है और इस वीडियो में आपको फुल एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। आज जो धुलाई होने वाला है बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक और गोदी पत्रकारों में सबसे बड़ी गोदी पत्रकार, इसलिए मैं पत्रकार बोल रहा हूँ ना, कि आप देखिए वीडियो आगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या है। नविका कुमार को दोनों मिल के कांग्रेस के प्रवक्ता और आसिम वकार ने ऐसा धोया कि उसका चेहरा देखने लायक है। तो आगे वीडियो में देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अब झूठा प्रचार, वोट जिहाद, यही अस्त्र विपक्ष के पास बाकी बचे हैं? ये जो संविधान बचाने निकले हैं, ये आज वोट जिहाद तक आ गए। ये फासला कितना तय कर लिया बस 2 फेज के चुनाव में। बोल देखिए नविका जी, जब मानसिक विकलांगता हो जाती है ना, तब आदमी को कुछ सूझता नहीं, वो उलूल जुलूल हरकत करना शुरू करता है। एक असदुद्दीन ओवैसी ट्यूशन दे रहे राहुल गांधी को। आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी उनके सारे प्रवक्ता संविधान की किताब लेके चलते थे। आज राहुल गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी से ट्यूशन लेके संविधान की किताब लेके आजकल सभा करना शुरू कर दिया। और जिहाद का मतलब क्या है? अजय वर्मा तो जानते होंगे, बोलेंगे नहीं, पता नहीं इनको भी मोहब्बत हो गई हो तो पता नहीं। जिहाद का मतलब क्या है? पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी जुनून के साथ अल्लाह की राह में लगना, इसको कहते हैं जिहाद। तो वोट जिहाद मतलब ये क्या करें? ये इनके बस में नहीं है, ये इनके नस नस में है। हक दिया। असीम वकार साहब, आप क्या समझते हैं कि संविधान और लोकतंत्र वोट जिहाद से अब बचेगा? क्या ये जो पार्टियां अब पहले एक फेक वीडियो काट छांट AI लगाकर जो वीडियो चला रही थी कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, अपने आरक्षण खत्म करने पर जो जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्या अब ये वोट जिहाद से ये चुनाव जीतेंगे? क्या ये संविधान के अनुकूल है? संविधान में ऐसा कहा गया है? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। मैं बहुत देर से आप लोग की बहस सुन रहा हूं। अभी 4-5 दिन पहले मैं आपके चैनल पर था, मैंने मनमोहन जी का एक वीडियो चला दिया था, आप कह लेंगे एडिटेड है। जो ओरिजिनल वीडियो था उसी को आपने कह दिया था एडिटेड है। दूसरी बात, पहले तो सबसे पहली बात तो अगर आपने किसी बात पर बहस लिए बुलाया है तो वो बात आपको जानकारी में कितनी है, उसका मतलब कितना पता है आपको। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिहाद अल्फाज के माने आपको मालूम है? अगर मालूम है तो मुझे बता दीजिए एक बार यहां। अच्छा, अगर आपको मालूम है उसके अल्फाज के माने तो मैं आपसे बात कर सकता हूं। और जिस आदमी को किसी भी शब्दकोश में किसी चीज के माने ही नहीं पता है, तो फिर मसला वैसा हो जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुलाए। तो जब किसी को पता ही नहीं हो कि इस अल्फाज के क्या माने हैं, इस अल्फाज को क्या कहते हैं, तो क्या बहस की जाए और क्या हम अपनी बात रखेंगे? आप मानेंगे ही नहीं। जी, मैं बताइए, आपको जिहाद के माने क्या है? आपको पता अगर है? आपको सुनना है तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि बार बार जिहाद का मतलब पूछा जा रहा है। मैं बता देती हूँ। द टर्म जिहाद इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक रूट जहादा, मीन टू एक्सर्ट स्ट्रेंथ एंड एफर्ट टू यूज ऑल मीन्स इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश अ टास्क। यानी किसी भी तरीके से किसी काम को करना है, इसको जिहाद कहते हैं। ये टॉप मोस्ट मीनिंग दिया है। गूगल सर्च की बात हमारे भाई लारी साहब कर रहे थे। गूगल सर्च में सबसे ऊपर यही मतलब लिखा गया है। अब आप मेरी परीक्षा अगर ले चुके हो तो अपनी बात सही असीम वकार देश के दर्शकों को बताइए, क्योंकि भैंस के आगे कौन बीन बजा रहा है, आज ये तय होना चाहिए। असीम वकार साहब, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, बिल्कुल तय होना चाहिए। देखिए, हर आदमी अपने मानसिक स्तर के हिसाब से अल्फाजों को तोड़ता और बोलता है। इस वक्त जो लड़ाई है वो लड़ाई है देश में सत्ता परिवर्तन की। देश में आम आदमी जो वोट करने वाला है वो पूरी ताकत लगाकर सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है और आप पूरी ताकत लगाकर सरकार को बचाना चाहती हैं। तो एक तरफ देश की जनता खड़ी है और दूसरी तरफ आप खड़ी हैं मैडम। लड़ाई जो है वो आपके और जनता के बीच में है। जनता जानती है कि अगर सरकार दोबारा से बनती है तो संविधान बदल दिया जाएगा। बदल क्या दिया जाएगा? और भी बहुत कुछ हो सकता है।
देश की आवाम को अपने भविष्य के और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। जो 85 करोड़ आदमी फकीर हो गया, जिसको राशन दिया जा रहा है, बेचारे को राशन ना दिया जाए तो खाना नहीं मिलेगा उसको, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है और आप अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं। अब देखना यह है कि देश का जो 85-90 करोड़ आदमी है, अपना वजूद बचाने में वो कामयाब होता है या अपना वजूद बचाने में आप कामयाब होती हैं। नंगा करके नहला रहा है। अरे आलोक जी, आज ये जिहाद शब्द का बड़ा पाक अर्थ निकाला जा रहा है, आपको लगता है ये अर्थ पाक है? नहीं, इनके हिसाब से, असीम वकार के हिसाब से हम और आप सब कोई भैंस हो गया, ये बीन बजाने वाले अकेले बुद्धिमान प्राणी पैदा हुए थे। सबसे महान हजरत यही है। आप लोग तो अपनी कौम के नहीं हैं। क्या बात करते हैं आप लोग मुसलमानों की? बहुत बड़े मजल्लात बनते हैं और आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं और भैंस कहीं पगड़ा है। शर्म कीजिए अपने आप पे। सही को सही है, गलत को गलत बोलने की हिम्मत सबसे जवाब ले रही हूं। असीम वकार साहब पहले हाथ खड़ा कर रहे हैं। इस्लाम नहीं सिखाता नफरत करना। 45 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। देखिए, आज से 1400 सदी के, ये बहस का विषय है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछ लिया है तो 1400 साल पहले जब इस्लाम आया और कुरान अल्लाह की तरफ से भेजा गया, तो जहां पर कुरान आया और जहां इस्लाम आया वहां हिंदू नहीं थे, और हिंदुस्तान में, भारत में इस्लाम नहीं आया। तो जहां इस्लाम आया, जहां कुरान आया, वहां अजय आलोक जी ना आप थे ना आपके फोर फादर थे। तो कंफर्म हो गया है कि जो काफिर का जिक्र है वो हिंदुओं के लिए तो नहीं है, क्योंकि आप वहां थे ही नहीं जब वहां इस्लाम आया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, ये विषय नहीं है। हिंदुस्तान की कई किताबों में मुसलमानों को लिखा गया है मलेच्छ, मलेच्छ लिखा गया है। क्यों लिखा आपने मलेच्छ? बता दीजिए। आपने तो मलेच्छ हमको तब लिखा जब हम यहां आए, जब इस्लाम हिंदुस्तान में आ गया। और आप एक भी सबूत नहीं दे पाइएगा कि जहां कुरान नाजिल हुआ, जहां पर अल्लाह ने कुरान उतारा, जहां पैगंबर आए, वहां आप और आपकी पुश्तों में तो कोई नहीं था। तो कंफर्म है कि आपके लिए नहीं है सर। आप देश को मत भटकाइए। काफिर का मतलब होता है कुफ्र करने वाला जो ईश्वर को ना माने। ईश्वर समझते हैं ना, गॉड। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस वक्त जो जरूरत है वो ये जरूरत है कि 15 लाख करोड़ रुपए, भारत की जनता का पैसा, 15 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने अपने सिंधी आपको बताना नहीं है, इसलिए आपने टॉपिक चेंज कर दिया। लारी साहब, अब आप बता दीजिए, राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में अभी नफरत के कितने शस्त्र पड़े हैं? अजय वर्मा जी बताइए। अमेठी रायबरेली का कैंडिडेट तो मिल नहीं रहा, शस्त्र निकलते जा रहे हैं मोहब्बत की दुकान से। नाविका जी, देखिए, अभी आप जो सवाल पूछ रहे हैं उनका तो जवाब मैं दूंगा। आपने मेरे 45 सेकंड नहीं दिए। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, जिहाद का मतलब होता है धर्म, अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई। और जो देश को बलात्कारियों से बचाना है, गठबंधन जो लड़ रहा है, देश को व्यापारियों को खत्म करने वालों से बचाना है, देश को महिलाओं की सुरक्षा देनी है, देश को युवाओं को रोजगार देना है। जय श्री राम का मतलब क्या होता है? नहीं, जो पॉलिटिसाइज भगवान को करते हैं, पहला वो जय श्री राम का मतलब क्या होता है? आपकी पार्टी तो कहती है वॉर क्राई है। जय श्री राम का मतलब होता है। नाविका जी, अब आपने मेरे बीच में बचपन से सही दी है, 14 बात हो गई है। जय श्री राम, राम तो कड़कड़ में मौजूद है, लेकिन भगवान के नाम पे भी घोटाला वहां कॉरिडोर में कर दिया 19 करोड़ रुपए का। वो कागज भेज दूं, कैग की रिपोर्ट आई है, उस पर जवाब नहीं देंगे। और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला अरबों रुपए का, बताइए, चंदा लेते हैं उन कंपनियों से जो देश के साथ खिलवाड़ करते हैं। लॉटरी वालों से चंदा लेंगे, फेक वीडियो लॉटरी वालों से चंदा। क्यों पूरी फैक्ट्री लगी हुई थी? क्यों पूरी फैक्ट्री गांधीनगर से लेकर, झारखंड से लेकर, असम से लेकर, तेलंगाना से लेकर सब जगह फेक वीडियो फैक्ट्री क्यों लगाई थी? तो आपके प्रवचन बंद हो तो मैं बता रहा हूँ। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो शांति से पूरा सुन लीजिए, बिना बीच में बोले। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक एतराज कर दूं, यहां जता दूं आपके चैनल पर। अभी जब कांग्रेस के भाई बोल रहे थे, वो अजय आलोक बोलने लगे, तो कांग्रेस के नेता का आपने ऑडियो लेवल डाउन कर दिया और बीजेपी के नेता का ऑडियो लेवल बढ़ा दिया। उससे होता क्या है कि दोनों की आवाज बराबर नहीं जाती, और उसको टोका, एक की आवाज ज्यादा जाती है, एक की आवाज कम जाती है। नाविका जी, ये ठीक नहीं है। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपका चैनल अगर निष्पक्ष है तो आप दोनों को बराबर मौका दीजिए। वकार साहब, जिसकी एक की आवाज नीचे, एक की आवाज ऊंची मत कीजिए। ये गॉडसे के विचारक बोल रहे हैं, जितनी सीटें लोकसभा में, देखिए, ये देखिए समर्थन देखिए कैसे आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे
तो आप खामोश रहेंगे। आप आगे, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के नेता बोलेंगे तो आप बार बार सोचेंगी, जो आप कहना है कहिए। 45 सेकंड का समय मैडम, मैं देती हूं। मुद्दे की बात कर रहा हूं। जी कहिए। रुक, तेरे को बता दे तेरी सीबीआई के रडार पे आ जाएगा। नहीं, 45 सेकंड नहीं, आप मुझे 45 मिनट का समय दें, लेकिन अगर आप मेरी बात ही ना पहुंचने दें तो ऐसे समय का क्या करेंगे हम? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमें 45 सेकंड का नहीं 20 सेकंड का टाइम दीजिए, लेकिन बात पूरी पहुंचने दीजिए। ये जो आप कर रही है ना कि जो सत्ता के विरोधी लोग हैं, बोलिए मुद्दे पर, जो विपक्ष, जो जनता के साथ खड़े हैं, अरे सुनिए तो मैडम, जो जनता के साथ खड़े हैं उनकी आप आवाज ही दबा दीजिएगा, और जो सरकार के साथ हैं उनकी आवाज में आवाज मिला के आप बुलंद कर दीजिएगा, तो कैसे काम चलेगा मैडम? और खुद भी प्रवक्ता बन जाइए। जिम्मेदारी आप पर भी है देश बचाने की, बात को समझिए। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है ये पूछने की कि ये बताओ कि तालिबान को, भारत के लोगों के 200 करोड़ रुपए तालिबान को क्यों दे दिए? आप पूछ ही नहीं सकती है सवाल। अगर पूछ देंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप राजनीति छोड़ देंगे? नहीं पूछ सकती इनसे सवाल। अच्छा, बताइए तालिबान को पैसे क्यों दे दिए? नहीं, आपकी वजह से मैं पत्रकारिता में अच्छा, हूं और आप मेरी मैं आपसे वजह से पूछूं, राजनीति तालिबान में कौन है? कमाल करते हैं वकार साहब। अब जो ओरिजिनल गोदी मीडिया है उसे यह परेशानी हो रही है कि व्यवस्था बदल क्यों रही है, अब उन्हें चुनौती क्यों मिल रही है। अब तक उनका एक छत्र राज था, अब एक दूसरा नैरेटिव कैसे धीरे धीरे सामने आ रहा है। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने में तो काफी मजा आया। कांग्रेस के प्रवक्ता और असीम वकार ने जो गोदी पत्रकार को धोया, नविका कुमार को जबरदस्त धोया, शब्दों के जाल से, शब्दों से ऐसा धोया आपने कभी नहीं देखा होगा। चलिए दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ये मेरा राय है। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज, शब व खैर, जय हिंद।